विश्वास की किताब 14वां अध्याय। ऑफेंस विश्वास के लिए एक बड़ी बाधा। ऑफेंस का अर्थ है किसी के द्वारा कही या की गई बात से नाराज या क्रोधित होकर उस बात को पकड़े रहना कि वह आपके हृदय कड़वाहट को भर दे। ऑफेंस आपके हृदय से प्रेम को ठंडा कर देता है और शैतान को आपके जीवन में जगह देता है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए वह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध क्षमा करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। जब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। लूका 17 की 1-5। यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं। भविष्य के होने वाले प्रेरित जो उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। यीशु उन्हें अपने भाई को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं जब वह उनके खिलाफ कोई अपराध करता है, लेकिन जो चुकाने वाला है वह बदले में चेलों की प्रतिक्रिया है, हमारा विश्वास बढ़ा। जब यीशु पानी पर चले तो शिष्यों ने उनसे विश्वास बढ़ाने के लिए नहीं कहा। जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन से मरा हुआ था, तो उन्होंने उसे अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं कहा। ऐसे सभी अलौकिक चमत्कारों और चंगाई के बीच में उन्होंने उससे विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि अपने भाई को दिन में 7 बार क्षमा करे, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारा विश्वास बढ़ा। हृदय महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्षमा करने की तुलना में चमत्कार करना बहुत आसान होता है। लोगों से प्रेम करने की जगह बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना बहुत आसान होता है। घर को साफ करने के लिए कालीन के नीचे सारा कूड़ा छुपा देना एक बुरी योजना है, और अगर बात सिर्फ एक घर की ही हो तो यह कुछ दिनों तक चल भी जाएगा। लेकिन जब बात हमारे दिल के बारे में हो, चाहे लोग आपके धार्मिक कामों के कालीन के नीचे अपने ऑफेंस को कितना भी छुपाने का प्रयास कर ले, अंत में वह बात उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगी, क्योंकि वह सब हृदय से उपजता है। ठोकर खाए हुए हृदय में विश्वास काम नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह यीशु में न तो खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु विश्वास जो प्रेम से कार्य करता है। गलातियों 5:6। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। हम जानते हैं कि नया जन्म पाए प्रत्येक विश्वासी में परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। रोमियो 5:5 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों में प्रेम करने की परमेश्वर की क्षमता प्रदान की है। लेकिन ऑफेंस किसी के दिल से प्यार के प्रभाव को रोक सकता है, जिससे उस व्यक्ति के लिए अपने विश्वास में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। मसीह यीशु में होना एक आनंदमय झरने के नीचे होने के समान है। अगर आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या समस्या है। रोमियो 14:17 के अनुसार परमेश्वर के राज्य का 1/3 आनंद है। इसलिए अगर आप आनंद में नहीं चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से से चूक रहे हैं। आनंद यह पता लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमने अपने हृदय में ऑफेंस को जगह दी है या नहीं। हम यह रोजाना के जीवन में आनंद के स्तर से पता लगा सकते हैं। मैं एक नाराज व्यक्ति से नहीं मिला जो आनंदित हो, भले ही वह भीड़ में खड़े हों। आप उन्हें पहचान सकते हैं। जो लोग नाराज होते हैं वे आनंद के लिए सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह लोगों के जीवन से आनंद को मार देता है। आनंद ग्रीज की तरह है। अगर आपके रोजाना के जीवन में बहुत खींचातान है, तो आपको आनंद की ग्रीज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों के बोझ तले इतना दबे हुए हैं कि वे कभी भी प्रभु के आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। नाराज कौन? मैं? जब कलीसिया में ऑफेंस के बारे में संदेश दिया जाए और प्रभु हमसे बात करें, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जरूर उस भाई या बहन के बारे में बात कर रहा है, या हम यह सोचकर उससे बचने की कोशिश करते हैं, नाराज कौन? मैं? इस तरह की किताब लिखने का खतरा यह है कि लोग यह मानने लगते हैं कि आप इस मामले में विशेषज्ञ हैं।
इसमें महारत हासिल है इसलिए पढ़ाते हैं, यह सच नहीं है। आपकी तरह मैं अभी भी विश्वास में बढ़ रहा हूँ और अपने रिश्तों पर काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी ऑफेंस मुक्त होने की यात्रा पर हूँ और मेरे लिए यह हमेशा सच रहेगा। अगर मुझे कभी लगा है मैंने बढ़ना समाप्त कर दिया तो मैं मुसीबत में हूँ। एक सिद्ध दुनिया, ऑफेंस मुक्त वातावरण। लोग अक्सर अपने सपनों की कंपनी में अपने सपनों की नौकरी की बात करते हैं जो उन्हें एक बार मिल जाए तो वह जिंदगी भर खुश रहेंगे। जब वह उसे पा लेते हैं तो शुरुआत में सब एक सुंदर सपने जैसा लगता है, तब तक जब तक कि वह कठिन बॉस या एक कठिन सहकर्मी या ऐसी किसी परिस्थिति का सामना ना हो जाए जो ऑफेंस ला सकती है। इसी तरह कुछ लोग सपनों के जीवन साथी को पाने की बात करते हैं, इसलिए जब वह एक व्यक्ति से मिलते हैं तो सोचते हैं कि यही वही है, लेकिन तब उन्हें उस रिश्ते में भी ऑफेंस का सामना करना पड़ता है, मामूली सी असहमति के कारण, सिर्फ इसलिए कि लोगों के मन में एक सिद्ध दुनिया का झूठा विचार है। वह नाराज होते ही निकास द्वार की तलाश करने लगते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग कलीसिया बदलते रहते हैं। जिनके साथ जीवन जीने की कसम ली थी उन्हें तलाक देते या उनसे अलग होते हैं। नौकरी बदलते रहते हैं जिसके लिए उन्होंने वर्षों से उत्सुकता से प्रार्थना की थी। यह सब इसलिए क्योंकि वह एक ऑफेंस मुक्त वातावरण की तलाश कर रहे थे जो है ही नहीं। मुझ पर भरोसा करें, गरीबों को देना या दूर से लोगों से प्यार करना बहुत आसान है। जब आप दूर होते हैं तो सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन आप लोगों के जितने करीब आते हैं उतना ही ऑफेंस का अवसर बढ़ता है। आप एक सिद्ध वातावरण में प्यार करना कभी नहीं सीख सकते। मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उससे क्या मिल सकता है, लेन देन का प्यार है। लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने जो प्रेम दिखाया है वह पवित्र है। आप उन लोगों के लिए क्या देने को तैयार है जिन्हें आप प्यार करने का दावा करते हैं। जब एक नाराज भाई ने मुझे फोन किया, कलीसिया के एक भाई ने एक बार मुझे फोन किया और कहा कि वह मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने जवाब दिया, फोन करने और सीधे मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वह हम दोनों के लिए कलीसिया के साधारण परिचय से ऊपर उठने और असली रिश्ता बनाने का निमंत्रण था। जब आप किसी को दूर से जानते हैं तो वह सिद्ध लगते हैं। उनके करीबी लोग ही जानते होंगे कि वह कितने असिद्ध है, लेकिन हम सभी महिमा से महिमा में बदलते जा रहे हैं। और जिस हद तक हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते और हमारे दिलों में काम करने देते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के पुत्र की छवि और समानता में बदलते जाते हैं। बहुत से लोग हर हफ्ते कलीसिया जाते हैं। आप उनमें से कुछ को देखेंगे जो आशीषित हैं, समृद्ध हैं, फलते फूलते हैं, आनंदित और प्रसन्न हैं। वही दूसरी ओर कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और सालों से उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। वही परमेश्वर, वही अनुग्रह, वही आत्मा और वही प्रतिज्ञाएं हैं। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि इन लोगों ने अपने दिलों को तुच्छ मामलों से भर दिया और ऑफेंस को उसमें गहरी जड़ जमाने की अनुमति दी। ऑफेंस आशीष को दबा देगी और आप सोचेंगे कि क्या गलत है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ और वह सब कर रहा हूँ जो बाकी लोग करते हैं। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मेरी सभी आशीषों को क्या चुरा रहा है? ऑफेंस। कैन नाराज था, अतः यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरे लिए है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। उत्पत्ति 4:6-7। यहाँ पाप शब्द इब्रानी के खताओं से लिया गया है जिसका अर्थ है ऑफेंस। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, ऑफेंस आपको पाना चाहती है लेकिन आपको उस पर शासन करना है। ऑफेंस दुश्मन के लिए परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और उन्हें परमेश्वर की आशीष पाने से रोकने का एक आसान तरीका है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष नहीं देगा, उसने पहले ही दे दी है। जैसा कि हमने पहले सीखा, इफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में हर आशीष से आशीषित किया है। समस्या यह है कि ऑफेंस हृदय को परमेश्वर की आशीषों तक पहुंचने से रोकती है। क्या आप ऐसे विश्वासियों से मिले हैं जो कहते हैं, मैं परमेश्वर और बाइबल के साथ अपने घर में अकेले ही खुश हूँ?
या मैं कलीसिया से कुछ लेना देना रखना ही नहीं चाहता। यह एक नाराज हृदय की आवाज है। जहाँ तक मसीह और कलीसिया की बात है, तुम सिर और शरीर को अलग नहीं कर सकते। क्या होता है जब शरीर का कोई अंग शरीर के बाकी हिस्सों के साथ संबंध नहीं रखने का फैसला करता है? वह एक मृत अंग बन जाता है। जब हम खुद को मसीह के बाकी शरीर से अलग करते हैं क्योंकि हम नाराज हैं, तो हम मसीह में अपने विकास को रोकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि भाइयों का एकता में एक साथ रहना कितना धन्य है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां आशीषों का आदेश दिया है। इसलिए जब आप अपने हृदय को ऑफेंस से बचाना सीखते हैं, प्रेम और एकता में रहते हैं, तो आप आदेशित आशीषों के अधीन रहते हैं। आपको फिर कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। आप पर आशीषों का आदेश है। जैसे परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी कि ऑफेंस उसका इंतजार करती और उसकी चाहत रखती है, यीशु ने भी अपनी कलीसिया को चेतावनी दी कि नाराजगियां आएंगी। फिर भी परमेश्वर द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी कैन आगे बढ़ा और उसने हाबिल को मार डाला। जब परमेश्वर ने कैन से हाबिल के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यह नाराज लोगों की भाषा है। वे खुद को किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। ऑफेंस का निशान उत्पत्ति 4 की 15 से 20 बताता है कैसे परमेश्वर ने कैन के माथे पर चिन्ह लगाया। इसका मतलब यह दिखाना था कि अगर किसी ने उसे मारा तो हत्यारे से 7 गुना बदला लिया जाएगा। बाद में वह निशान कैन के वंशजों में से एक लेमेक को दिया गया, और अगर किसी ने लेमेक को मारा तो उससे 77 गुना बदला लिया जाएगा। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम देखते हैं कि ऑफेंस का यह चिन्ह दूसरों को दिया जा सकता है, और जब वह दूसरों के पास जाता है तो यह बढ़ जाता है। मत्ती 18 के 7 में क्या यीशु ने यह नहीं कहा, उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ऑफेंस आता है? लेकिन फिर रोमियो 9:33 में यीशु को ठोकर लगने का पत्थर और ऑफेंस की चट्टान कहा गया है। यीशु ने जो कुछ कहा या किया उसके कारण धार्मिक लोग नाराज हो गए। इसी तरह जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और सही जगह हैं उसके लिए खड़े होते हैं, तो लोग नाराज हो जाएंगे। यीशु यहाँ उस तरह की नाराजगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ईश्वरीय जीवन जीने के द्वारा बहुत से लोगों को नाराज किया है। तो यीशु का क्या अर्थ है? यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑफेंस का निशान किसी दूसरे को देते हैं। इसे विस्तार से देखते हैं। बाइबल में एक से अधिक स्थानों पर यीशु हमें बताते हैं कि अगर हमारा भाई हमारे विरोध पाप करता है तो हमें उसे अकेले में डांटना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग उस व्यक्ति के पास जाने के बजाय पूरी तरह से कुछ और ही करते हैं। हम जाते हैं और उसके बारे में किसी और से बात करते हैं। यीशु ने यह भी कहा कि अगर तुम अपने भाई के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हो तो तुम उसके हत्यारे हो। जब हम अपने भाई के पीठ पीछे जाते हैं और उनके बारे में बुरी बातें करते हैं, तो हम कैन की तरह बर्ताव करते हैं जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। यीशु ने हमें आज्ञा दी कि जाकर उस व्यक्ति का सामना करो जिसने हमारे विरुद्ध कुछ किया है। यही राज्य का तरीका है, साहस से भरा तरीका। लेकिन कायर क्या करते हैं? वे उस व्यक्ति के सामने तो अच्छे होंगे, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी आलोचना करेंगे। वह दुनिया को किसी तरह बताने के लिए सोशल मीडिया पर कहानियां और पोस्ट डालेंगे कि वह नाराज है, और दूसरों को उस व्यक्ति के गलत कामों की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। कल्पना करें कि मेरा एक मित्र था जिसने मुझे नाराज किया। उस ऑफेंस के कारण प्रेम का गला घोट दिया गया और मैं अब उन्हें पिता की आंखों से नहीं देख सकता। और क्योंकि मैं अपने मित्र के प्रति क्रोधित हूँ, मैं उसकी छवि को खराब करना चाहता हूँ। उस दोस्त के पास जाकर उसका सामना करने के बजाय मैं अपना मिशन बना लेता हूँ कि दुनिया को बताऊं कि यह दोस्त कितना खराब व्यक्ति है, ताकि दूसरों को उसके बारे में चेतावनी दी जा सके। मैं अपनी बहन के पास जाकर बताता हूँ कि ये व्यक्ति कितना गलत है, इसने मेरे साथ कितनी दुष्टता की है। इसलिए मेरे सिर पर जो ऑफेंस का निशान था वे आत्मिक रूप से मेरी बहन के सिर पर चला गया है। यीशु इसी बात का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने कहा हाय उस पर जो अपना ऑफेंस दूसरे पर थोपता है। और जैसा कि बाइबल लेमेक के लिए कहती है, वे हर एक के लिए सच है जिस पे ऑफेंस का निशान थोप दी जाए कि यह कई गुना बढ़ जाता है।
यह अब 7 गुना नहीं बल्कि 70 गुना हो जाता है। ऑफेंस इस तरह काम करता है, एक बार जब ऑफेंस आप में आ जाता है तो वह सिर्फ उस पहले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि उनके प्रति आपका गुस्सा आपके हर दूसरे रिश्ते में रिसना शुरू हो जाता है। शहतूत के पेड़ की जड़ों की तरह ऑफेंस की जड़ें गहरी होती है, जिससे उन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं वे शैतान की आसानी से शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर ने कैन से कहा कि वह जीवन भर भगोड़ा रहेगा। उसी तरह आज भी कई मसीह भगोड़े हैं। उनके पास कोई कलीसिया या परिवार नहीं है जिसे वह अपना कह सके। वह दोस्त बदलते रहते हैं और दशकों से किसी ने भी उनके साथ यात्रा नहीं की है। वह जहाँ भी जाते हैं ऑफेंस के निशान को दूसरों पर थोपते जाते हैं। हमें मसीह में सिद्ध बनाया गया है, परंतु हमारे कार्यों में हम सब असिद्ध हैं। हम अनजाने में लगातार एक दूसरे को नाराज करते रहते हैं। इसलिए ऑफेंस मुक्त वातावरण असंभव है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम जिस व्यक्ति के प्रति क्रोधित हैं उसके पास जाने और उससे बात करने के बजाय पूरी दुनिया में जाते हैं और बाकी सभी को बताते हैं कि वे कितने बुरे हैं। ऑफेंस जीवन के उद्देश्यों का हत्यारा। कुछ समय पहले प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नष्ट करने की अनुमति मत दो। बहुत से लोगों ने अपने भाग्य को मार डाला है क्योंकि उन्होंने नाराज रहने को चुना। नाराज लोग शिकायत करते रहते हैं, दोष ढूंढते रहते हैं और हर किसी के बारे में नकारात्मक बोलते रहते हैं। आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वह खुश नहीं हैं। उनके दिल में तेजाब होता है जो उन्हें भीतर से जला देता है। जब भी आप उनसे मिलते हैं तब भी वह 8, 12 या 15 साल पहले हुई किसी बात पर नाराज होते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजरी है। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है क्योंकि वह दर्द में तड़पते रहते हैं और खुद को ठीक नहीं होने देते। दूसरों की चोट पहुंचाने वाले लोग न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों के द्वारा आसानी से चोट पहुंचाए भी जाते हैं। जब किसी को घाव या दर्द वाली जगह होती है तो वे उसके आसपास बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, तो वे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देते हैं। दुख देने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वह दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन वह सबसे अधिक बार खुद को चोट पहुंचाते हैं। क्षमा करें और आगे बढ़ें। जब आप किसी नाराजगी को छोड़ने से इनकार करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन पर इतना प्रभाव देते हैं कि आप एक दुखद घटना से आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे कितना भी समय बीत गया हो, वह अभी भी आपके दिल और दिमाग में प्रमुख संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने आपके साथ जो किया वह आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में बात करते रहते हैं। ये जीवन की कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी ने आपके विरुद्ध जो कुछ भी किया, उसके बावजूद यीशु ने आपके लिए जो किया उस पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। आश्चर्यजनक रूप से जो जानते हैं कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है और दूसरों को क्षमा करना बहुत सरल है। बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु में था वैसा ही तुम में भी स्वभाव हो। तो क्या हुआ? अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, दुनिया में हर दिन लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपके पास गलत होने पर यीशु की तरह काम करने का चुनाव है। क्षमा करें और आगे बढ़ें। क्या आप जीवन में फलना फूलना चाहते हैं? बाइबल भजन संहिता 92:13 में कहती है, वे जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। वे लोग जीवन में फलते फूलते हैं जो प्रभु के घर में रोपे गए हैं। अगर आप हर 3 सप्ताह में एक पौधे को जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दे तो उसका क्या होगा? उसकी जड़ें छोटी हो जाएंगी, वह विकसित नहीं होगी और अच्छा विकास नहीं करेंगी, और ऐसा जारी रखने पर पौधा जल्दी ही मर जाएगा। आपका फलना फूलना आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ बोया गया है। फूलने फलने का अर्थ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक जीवन में भी फलना फूलना है। बहुत से विश्वासी आज अपने आप को परमेश्वर के भवन में स्थापित करने से मना करते हैं। वह एक सभा से दूसरी सभा में, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाते हैं, परंतु अपने आप को कभी रोकते नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास स्थानीय कलीसिया का प्रकाशन नहीं होता। कुछ ने अगुओं के अत्यधिक नियंत्रण करने, हेर फेर करने, अन्य उचित कारणों से कलीसिया से पीछे कर लिया है, लेकिन विश्वासियों ने ज्यादातर कलीसियाओं को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह नाराज थे या दूसरों की जरूरतों के बजाय अपने ऊपर ही उनका ध्यान था।
उन्हें जवाबदेही या आत्मिक अगुवों की अधीनता स्वीकार करने का विचार पसंद नहीं है। जो विश्वासी रोपे नहीं जाते वह गमले में लगे पौधों के समान है। एक पेड़ जब बच्चा हो तो एक गमले में रह सकता है, लेकिन अगर उस गमले में ही रहा तो जड़ें नहीं बढ़ पाएंगी और पेड़ का विकास रुक जाएगा। गमले में जो पौधा है उसे कहीं भी ले जा सकते हैं और रख सकते हैं। क्या आपने विश्वासियों को यह कहते सुना है, हम एक कलीसिया से बंधे नहीं हैं, हम किसी भी कलीसिया में जाते हैं जहां हम चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की गतिशीलता विकास की भारी कीमत पर ही आती है। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह धोखा है। इस तरह जीना अनाथ की तरह जीना है। गमले के पेड़ जैसे विश्वासी अपनी पूरी क्षमता में नहीं बढ़ सकते। वे बासी, प्रभावहीन और कुछ फल वाले हो जाते हैं। परमेश्वर के घर में बोया जाना एक स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित होना और प्रतिबद्ध होना है, जिसे आप परिवार कह सकते हैं। प्रत्येक विश्वासी को एक स्वस्थ और स्थानीय कलीसिया की आवश्यकता होती है, जिससे वह संबंधित हो सके, जड़ जमा सके और परमेश्वर और दूसरों के संबंध में विकसित हो सके। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप और उसके घर में लगाए जाएं, ताकि हम एक जीवंत वृक्ष बन सके जो कभी भी बढ़ना बंद ना करे। ऑफेंस परिपक्वता को प्रकट करता है। जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं उनका नया जन्म होता है और वह परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। लेकिन कोई भी वयस्क रूप में पैदा नहीं होता, बल्कि वह बच्चों के रूप में पैदा होते हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में जन्म लेने से लेकर परमेश्वर का परिपक्व पुत्र बनना एक प्रक्रिया है। ऑफेंस यह बताने का एक अच्छा तरीका है कि प्रभु में कोई कितना परिपक्व है। शारीरिक बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें वह ना मिले जो जब और जैसा वह चाहते हैं। आत्मिक बच्चों के लिए यह बात सच है। आपके वचन के प्रेमियों के लिए इतनी बड़ी शांति और कल्याण उपलब्ध है और वह कभी भी नाराज नहीं होंगे। भजन संहिता 119 का 165। जो विश्वासी आसानी से नाराज हो जाते हैं वह हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। ऑफेंस एक चिन्ह है कि उनमें परमेश्वर के वचन की कमी है। खुश है वह आदमी जो आसानी से नाराज नहीं होता है, और उससे भी ज्यादा खुश उसके आसपास के लोग होते हैं। वह जिससे प्यार करता है उसे सुधारता है। ज्यादातर लोग अनुशासन या सुधार शब्द सुनना पसंद नहीं करते। क्या आप जानते हैं, जब भी हमारा स्वर्गीय पिता हमें अनुशासित करता या सुधारता है तो वह हमें उच्च स्तर पर जाने के लिए तैयार करता है। सुधार आपको हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगा। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, परिपक्वता तब है जब कोई तुम्हारी गलतियां बताए तो तुम उसको वैसे ही ग्रहण करो जैसे जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है। इब्रानियों 12 परमेश्वर के बारे में एक पिता के रूप में बात करता है जो अपने पुत्रों को सुधारता है जिनसे वह प्यार करता है, और लिखा है, जिन्हें वह ठीक नहीं करता वे उसकी जायज संतान नहीं हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इब्रानियों 12 के 14 से 15। इन शब्दों पर ध्यान दे। बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वाहट जड़ की तरह होती है। देखभाल करने पर जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, जिसका अर्थ है जब उन्हें पानी पिलाया जाता है और ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आप उस व्यक्ति के आपको चोटिल करने की बात करते हैं और उसके लिए कड़वाहट रखते हैं तो आप जड़ को सींच रहे हैं। ये वचन बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। वह सब कुछ दूसरे विश्वासियों की तरह करते हैं। वह कलीसिया जाते हैं और गीत गाते हैं, दशमांश देते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप शायद ही उन्हें फल लाते हुए देखेंगे। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपने जीवन में अनुग्रह का गला घोट दिया है। लेकिन वह अनुग्रह से वंचित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर कड़वाहट को जड़ पकड़ने और अंकुरित होने दिया और इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध किया। बाइबल कहती है, जो व्यक्ति क्षमा करके शांति नहीं पा लेता वह अशुद्ध हो जाएगा। क्षमा न करना बहुमूल्य संबंधों और जीवन के उद्देश्य को खराब कर देता है। ये कड़वी जड़ें तब तक कड़वे फल देती रहेंगी जब तक इन्हें उखाड़ा नहीं जाता।
वह ऑफेंस और गुस्सा अलग अलग तरीकों से सामने आता ही रहेगा, चाहे वह खराब एयर कंडीशनर, गलत जीवन साथी, कार, पास्टर या कलीसिया। इन सब से दिक्कतों के पीछे मूल कारण हमेशा एक ही रहेगा, कड़वाहट की जड़ें। बाइबल कहती है कि हम ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि अनुग्रह के बिना जीवन एक संघर्ष होगा। लेकिन इसके बजाय जो लोग ऑफेंस में जीते हैं वे अपने पैसों, स्वास्थ्य, रिश्तों आदि के साथ संघर्ष करते रहते हैं। इन सारे संघर्षों के कारण दावा करते हैं कि वे मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं। नहीं श्रीमान, आप इनके कारण संघर्षों में नहीं हैं। आप कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि आपने अपने हृदय में ऑफेंस और कड़वाहट का ढेर लगा रखा है, अपने जीवन में आशीषों का गला घोंट दिया है। पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में रखा जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38। ज्यादातर लोग इस वचन को उदारता के रूप में सिखाते हैं। हाँ, इसमें देना शामिल है, लेकिन हम पूरी तस्वीर को समझेंगे, इसलिए आइए इससे पहले आए वचन के साथ पढ़ें। दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। निंदा मत करो, तुम्हारी निंदा नहीं की जाएगी। क्षमा करो, तुम्हें क्षमा किया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में रखा जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:37-8। जैसे कि आप मुद्दा देख सकते हैं, पैसा इसका केवल एक हिस्सा है। वास्तव में सिद्धांत यह है, जो कुछ आप दूसरों को देंगे वही है जो लोग आपको अच्छी मात्रा में देंगे। दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ। चाहे आप न्याय, दया, निंदा, क्षमा, प्रेम या अनुग्रह दे, वह आपको भी वापस दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, जो कुछ भी तुम दोगे वह तुम्हें कई गुना अधिक वापस दिया जाएगा। यही कारण है कि यीशु ने फरीसियों को डांटा कि उन्होंने दया और न्याय जैसी व्यवस्था की गंभीर बातों को अनदेखा किया है। क्या आप दशमांश देते हैं? अच्छी बात है, ऐसा करते रहना। परंतु अगर आप लोगों पर दया नहीं करते और अपने से छोटे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपका दशमांश किसी काम का नहीं है। या वह दशमांश किस काम का जब हम अपने हृदय में कड़वाहट और ऑफेंस लिए घूमते हैं। कलीसिया में वेदी पर लाए गए उपहार की तुलना में परमेश्वर के लिए आपके भाई के साथ आपका संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उसे वही छोड़कर पहले अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को ठीक करें। दिल को साफ रखना। मत्ती 5:8 में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। लगातार सफाई करना किसी भी चीज को साफ रखता है। अपने हृदय को शुद्ध रखने के लिए सही तरीके के बिना हम ऑफेंस में फंस जाएंगे। ऑफेंस से मुक्त जीवन जीने के लिए और शुद्ध हृदय बनाए रखने के लिए लगातार निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको चोटिल कर सकता है। अगर आप उस चोट को पकड़े रहते हैं तो वह ऑफेंस बन जाती है। जब यीशु ने कहा कि ऑफेंस आएंगे, तो मुझे आज ही उन ऑफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कल आ सकते हैं। इस तरह जब वह ऑफेंस आएंगे तो मेरे हृदय में उनसे छुटकारा पाने का पहले ही इंतजाम है। ऑफेंस किसी के भी दिल को दूषित कर देंगे अगर उन्हें वहां रहने दिया जाए। अशुद्धियों के कारण कुछ भी दूषित हो जाता है और ऑफेंस ही दूषित बनाता है। इसलिए मुझे आने वाले हर ऑफेंस से अपने दिल की रक्षा करने की जरूरत है। आप अपने जीवन में यह निर्णय ले सकते हैं और अपने आप को लगातार याद दिला सकते हैं कि मैं अपने दिल में ऑफेंस को कभी जगह नहीं दूंगा। मैं कभी भी किसी और के लिए ऑफेंस का जरिया नहीं बनूंगा। ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कि हम लोगों को देखने के लिए पिता से उसकी आंखें मांगे। कई बार लोग दूसरों को चोट पहुंचा रहे होते हैं क्योंकि वह अंदर ही अंदर चोट खाए हुए होते हैं। उन्हें चाहिए कि कोई उनके पास जाए और उन्हें गले लगाए और उन्हें बताए कि पिता उनसे प्यार करता है। कड़वाहट को अपने दिल पर हावी ना होने दे। ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नाश करने की अनुमति ना दे। बीते हुए कल को जाने दे। अतीत में की गई गलतियों के बारे में सोचना व्यर्थ है, चाहे वे 20 साल पहले किसी मित्र या 30 साल पहले माता पिता द्वारा या 10 साल पहले पति या पत्नी के द्वारा की गई हो। वह भार मत उठाओ।
वह केवल आपको पूरी ताकत से अपने जीवन के उद्देश्य की ओर दौड़ने से रोकेगा। इस बोझ को ढोना आप पर अत्याचार करता है, उसे जाने दे। ऑफेंस और गुस्से का बोझ थकाने और बोझिल करने वाला है। जब पहाड़ पर चढ़ाई करने वाला एक दल चोटी पर चढ़ रहा होता है तो वह किसी भी फालतू भार को रस्से से काट कर हटा छोड़ देते हैं। इब्रानियों 12 इसी बात के बारे में बात करता है। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और पाप को जो आसानी से फंसाता है दूर कर दें। अपने आप से एक वादा करें कि आप यह नहीं सोचेंगे कि लोगों ने वर्षों पहले आपके साथ क्या किया था। कई बार लोग दूसरों के साथ वही करते हैं जो किसी और ने उनके साथ किया। उन्हें माफ कर दें और जाने दें। शांति और आनंद में रहना चुनें और उस जीवन का आनंद लें जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको उस जीवन को जीने के लिए उत्साहित होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अपने दर्द को धार्मिक कामों के कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश ना करें। उसके बजाय अपने दिल को लगातार स्वस्थ रखना सीखें। राज्य में सबसे बड़ा सबका सेवक होगा, परंतु जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मत्ती अध्याय 23:11-12। लोगों के जल्दी नाराज होने का एक मुख्य कारण आत्म केंद्रित रवैया है। इसलिए जब कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां से वह हर किसी को देख सके कि उन्हें कौन नहीं देख रहा है। वह देखना चाहते हैं कि कौन दूसरों के पास तो मिलने जाता है लेकिन उनके पास नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह सोचते हैं कि हर किसी को मेरा अभिवादन करना चाहिए, भले ही मैं किसी से मिलने या अभिवादन करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर सभा के बाद कुछ लोग छोटा समूह बनाकर गोल दायरे में बैठे हैं तो वह विनम्रता से उनसे नहीं पूछेंगे कि क्या वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बजाय वह इंतजार करेंगे कि उस समूह में मुख्य अतिथि बनने के लिए उनको शाही निमंत्रण मिले। लेकिन यह वह जीवन नहीं है जिसके लिए मसीह ने हमें छुड़ाया है। इसके बजाय हमें लोगों के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जिनसे हम मिले उन्हें आशीष दें, उनकी सेवा करें और उनकी मदद करनी चाहिए। अब स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यीशु की कल्पना करें, जिसने असीमित सितारों और अंतरिक्ष विशालता को बनाया। पृथ्वी पर आने के बाद उसने यह आवश्यकता महसूस नहीं की वह जहां कहीं जाए यह घोषणा करे मैं आ गया हूँ। वह लोगों से यह नहीं कह रहा था कि मैंने तुम्हें बनाया है। उन्होंने लोगों को अपना बायोडाटा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने लोगों को यह बताने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? यीशु को इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने कहा मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। तो आइए हम भी लोगों से सम्मान और पहचान की झूठी चाहत को हटा दें। जब लोग आपका सम्मान या पहचान नहीं करते तो नाराज ना हो। सच्चा सम्मान वह है जो ऊपर परमेश्वर से आता है। प्रेम ऑफेंस का इलाज। किसी को दूर से प्यार करना आसान है, लेकिन लोगों के करीब आने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। हम उन लोगों में सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन साथ ही करीब होने से हमें उन्हें मसीह की तरह प्यार करने के कई और अवसर मिलते हैं। प्यार में चलने का एक उदाहरण है पोली विगल्सवर्थ ने जिस तरह अपने पति स्मिथ के साथ प्रचार करना शुरू करने से पहले व्यवहार किया। स्मिथ ने भाई स्टेनली फ्राडशम को कहानी सुनाई जिन्होंने इसे लिखा था। स्मिथ ने कहा, मैं अपनी सेवकाई का श्रेय अपनी पत्नी को देता हूँ। बेशक परमेश्वर सबसे पहले आता है। एक समय था जब मेरा प्लम्बिंग व्यवसाय फल फूल रहा था, मैं ठंडा हो गया था, इसलिए मैं ज्यादा कलीसिया नहीं गया। दूसरे शब्दों में मैं पीछे हट गया, और जब आप पीछे हटते हैं तो आप क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा, आप हर समय कलीसिया में रहती हैं, आप अपना बिस्तर वहां ऊपर ले जा सकती हैं। उनकी पत्नी ने जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं आपको या बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करती और आप यह जानते हैं।
कुछ लोग केवल उतना ही बाइबल जानते हैं कि शैतान की तरह दोष लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। स्मिथ ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि बाइबल कहती है आदमी घर का मुखिया है, पत्नियों अपने पतियों का पालन करो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अब तुम कलीसिया मत जाओ। पोली ने कहा, अब स्मिथ तुम मेरे पति हो और तुम यहाँ घर में जो कुछ भी कहते हो वह होता है, लेकिन तुम मेरे परमेश्वर नहीं हो, यीशु मेरे प्रभु हैं। और उन्होंने कहा कि जाओ, तो मैं कलीसिया जा रही हूँ, अलविदा। उन्होंने कहा, अगर तुम गई तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। उनकी पत्नी के पास घर की चाबी नहीं थी और उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर बंद कर दिया। वह रात भर बरामदे में बैठी रही। अगली सुबह वह नीचे गया, दरवाजा खोला और पाया कि पोली पूरी तरह से लिपटी हुई थी रात भर ठंड के कारण और दरवाजे से चिपकी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह किचन में लगभग गिर पड़ी। स्मिथ ने बताया, वह बस उठी और मुस्कुराई और हंसी और कहा, प्रिय, आप नाश्ते के लिए क्या पसंद करेंगे? पोली ने अपने पति का पसंदीदा नाश्ता तैयार किया और फिर स्मिथ को दोषी महसूस हुआ। उन्होंने बाद में कहा, अगर वह ना होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। स्मिथ विगल्सवर्थ परमेश्वर के एक महान जन बन गए और शक्तिशाली सेवकाई की। प्रेम यह कर सकता है अगर हम खुद को ऑफेंस के जाल में फंसने ना दें। मैंने इस अध्याय में ऑफेंस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से विश्वासी विश्वास में नहीं चल पाते क्योंकि वह अपने दिलों में ऑफेंस को पकड़े हुए हैं। ऑफेंस विश्वास की आत्मा को रोकता है। ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नाश करने की अनुमति ना दे। लूका 17:1 में ऑफेंस के लिए यूनानी मूल शब्द स्कैंडलान है। यह शब्द फंसाने के फंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने हृदयों में ऑफेंस को अनुमति देते हैं तो हम शैतान को हमें फंसाने की अनुमति देते हैं। आइए हम ऑफेंस को अपने हृदयों से प्रेम का गला घोटने ना दें ताकि हम जीवंत विश्वास में जिएं और अपने जीवन के सभी दिनों में जयवंत चल सकें। आमीन।